उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को केवल संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है और वो भी कम से कम 5 जजों की पीठ द्वारा। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं ला सकते जहां राष्ट्रपति को निर्देश दिया जाए। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार केवल अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। उन्होंने कहा कि जब यह अनुच्छेद बनाया गया था तब सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 जज थे और अब 30 से अधिक। हालांकि आज भी 5 जजों की पीठ ही संविधान की व्याख्या करती है। उपराष्ट्रपति ने पूछा कि क्या यह न्याय संगत है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति को कोर्ट की ओर से निर्देशित किया जाएगा। राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च कमांडर है और केवल वही संविधान की रक्षा, संरक्षण और सुरक्षा की शपथ लेते हैं। फिर उन्हें एक निश्चित समय में निर्णय लेने का आदेश कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जजों ने राष्ट्रपति को लगभग आदेश दे दिया और उसे कानून की तरह माना गया, जबकि वो संविधान की ताकत को भूल गए। अनुच्छेद 142 अब लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो 24 घंटे न्यायपालिका के पास उपलब्ध है। धनखड़ कहते हैं, हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया। हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हमें बेहद संवेदनशील होना होगा। यह कोई समीक्षा दायर करने या ना करने का सवाल नहीं है। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र का सौदा नहीं किया था। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला करने के लिए कहा जा रहा है और यदि ऐसा नहीं होता तो संबंधित विधेयक कानून बन जाता है। राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का कार्य स्वयं संभालेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। धनखड़ ने कहा कि उनकी चिंताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं और उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि अब उन्हें यह देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और संविधान की रक्षा, संरक्षण, बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान की पालन करने की शपथ लेते हैं। I am not here to join issue. उन्होंने आगे कहा, 3 न्यायाधीशों की एक समिति मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच कार्यपालिका का क्षेत्र है, जांच न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है। क्या समिति भारत के संविधान के तहत है? नहीं। क्या 3 न्यायाधीशों की यह समिति संसद से निकले किसी कानून के तहत कोई स्वीकृति रखती है? उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, वह भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास केवल एक अधिकार है, अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना। वहां 5 या अधिक न्यायाधीश होने चाहिए। लड़के और लड़कियों, जब अनुच्छेद 145(3) था तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, 8 में से 5, अब 30 और कुछ में से 5। लेकिन इसे भूल जाइए, न्यायाधीशों ने जो वस्तुतः राष्ट्रपति को एक आदेश जारी किया है और ये प्रस्तुत किया कि यह देश का कानून होगा, संविधान की शक्ति को भूल गए हैं। कैसे न्यायाधीशों का यह संयोजन अनुच्छेद 145(3) के तहत कुछ से निपट सकता है? अगर ये संरक्षित था तो 8 में से 5 के लिए हमें उसमें से संशोधन करने की जरूरत है। 8 में से 5 का मतलब होगा कि व्याख्या बहुमत द्वारा होगी। खैर, 5 8 में बहुमत से अधिक का गठन करता है, लेकिन उसे अलग रखें। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है जो न्यायपालिका को 24/7 उपलब्ध है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।